बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजबरा। उसका लेक्चर हमारे पास 3 है। आज हम डिस्कस करेंगे मेन टॉपिक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी suitable फॉर प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ अ मैट्रिक्स बी। देखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या है, ए बी। अगर आप देखें तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर अगर हमारे पास 3x4 है, जो मैट्रिक्स हमारे पास बी है इसका ऑर्डर है 4x5। देखें, ए और बी की मल्टीप्लाई उसी वक्त मुमकिन है या सूटेबल है जब आपके पास पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो क्या हो, इक्वल हों। देखें, जो फर्स्ट है एलिमेंट है वो रोज़ को शो करता है, नंबर ऑफ रोज़ को। जो सेकंड है वो शो करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, नंबर ऑफ कॉलम्स। क्योंकि आप किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिखते हैं, m क्रॉस m। m आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ को डिनोट करता है और n आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। तो ऑर्डर लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस का साइन नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका मतलब m क्रॉस n। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स की उसी वक्त मुमकिन होगी जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो आपस में क्या हो, इक्वल। तो इसका मतलब इन दोनों की इक्वल है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा यानी जो इसका आंसर होगा उसका ऑर्डर होगा 3x5। क्या ऑर्डर होगा, 3x5। ये आप लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना करें, देखा करें, क्योंकि आपको MCQs भी आएंगे 12 मार्क्स के। तो आपको पता होना चाहिए कि ए और बी का जो रिजल्ट है ना उसका ऑर्डर क्या होगा, 3x5। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास बी मल्टीप्लाई हम ए करें तो देखें, पहले ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड। इसका ऑर्डर क्या है, 4x5। ए का ऑर्डर क्या है, 3x4। आपने बोला था जो पहला मैट्रिक्स है उसकी रो और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रो क्या हो, बराबर। तो देखें ये बराबर नहीं है, 5 नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन ही मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हम लिखते हैं इन जर्नल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसका मतलब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन उसी वक्त मुमकिन है जब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम, जो सेकंड मैट्रिक्स की रो क्या हो, आपस में इक्वल हों। अदरवाइज इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करता है, ए बी सी और ए इनटू बी सी। इसमें मल्टीप्लिकेशन में या मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड नहीं करता अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर हम 2 डिस्कस करते हैं। हमने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। अगर आप देखें तो इसका जो ऑर्डर है वो 2x3। इसमें दो रो हैं, 3 कॉलम। इसका जो ऑर्डर है वो 3x2। देखें, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे की रो क्या है, बराबर। इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब आप देखें, जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2। आप चेक कर लें इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। मल्टीप्लिकेशन को आप समझें, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेके फर्स्ट से मल्टीप्लाई। देखें 2 मल्टीप्लाई 4 8। दूसरा एलिमेंट लेकर दूसरे से मल्टीप्लाई 2 और देखें 0। अब तीसरा एलिमेंट लेकर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई -2 -4। इसी तरह दोबारा बात को आप क्लियर कर लें, फर्स्ट एलिमेंट लेकर फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई -4 -16। सेकंड एलिमेंट लेकर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई 10 और 0। थर्ड एलिमेंट लेकर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो देखें 2 और 4। इनको ऐड कर लें, आंसर 2। इनको ऐड किया तो आंसर 8।
इनको ऐड किया 4, इनको ऐड करें -12। देखें जो हमारे पास रिजल्टेंट आया उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट हमारे पास है, इसका पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का, XYZ AH G। अब आप देखें यहाँ 3 मैट्रिक्स की क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। देखें पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे की रो के हैं बराबर, जो हमारे पास आंसर आएगा यानी इसका रिजल्टेंट उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1। अब आप देखें जो हमारे पास आप मल्टीप्लाई करें, मैंने बोला था कि पहला एलिमेंट के पहले से मल्टीप्लाई आएगा AX HX GX, दूसरे एलिमेंट को दूसरे कॉलम से HY BY FY, फिर तीसरे एलिमेंट को तीसरे के साथ GZ FZ CZ। तो देखें इसका जो आपके पास ऑर्डर है वो क्या है 3 क्रॉस 1। अब आप देखिए इसमें एक कॉलम है 3 रो हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3। देखें पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे की रो क्या हों बराबर, देखें बराबर है, जो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 1। उस यानी उसमें एक रो होगी और एक कॉलम होगा। क्या करेंगे आप, वही आपके पास ये एक एलिमेंट है, पहले एलिमेंट को आप पहले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे एलिमेंट को आप दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, और तीसरे एलिमेंट को आप इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको y के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इस सब को z के साथ मल्टीप्लाई करें। तो देखें जो आपके पास रिजल्टेंट आया इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1। नेक्स्ट आप चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन, थर्ड पार्ट है 1 2 4 -3 का स्क्वायर। देखें ये ऐसा ना हो कि आप इसको आप सॉल्व कर दें 1 2 4 -3 का स्क्वायर, तो आप इसको सॉल्व कर दें, इसका स्क्वायर 1, इसका 4 16 9, इम्पॉसिबल। स्क्वायर का मतलब होता है मैट्रिक्स में ए स्क्वायर का मतलब होता है कि ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ए क्यूब का मतलब होता है कि ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। तो देखें ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए के साथ, इनको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। तो वही तरीका समझने की दफ़ा दोबारा, आप पहला कॉलम लें, पहले एलिमेंट को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से करें 1 से, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 4, फिर दूसरे को दूसरे साथ 4 मल्टीप्लाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई -3 -12। इसी तरह सेकंड कॉलम लें, पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे को फिर सेकंड, क्या आएगा 2 और 8, इसके साथ मल्टीप्लाई -6 +9, इनको ऐड किया 9, इसको ऐड किया -4, इसको ऐड करें -8, इसको ऐड करें 17। तो नेक्स्ट हमारे पास क्यूब है। तो मैंने बताया था कि ए क्यूब का क्या मतलब है कि ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसका मतलब है कि ए को आप ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने लिख दिया ए स्क्वायर इंटू 1 4 2 -3। पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर का मतलब है कि ए को ए के साथ मल्टीप्लाई, उस तरह मल्टीप्लाई करें आप, जैसे मैंने बोला था ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की, यहाँ पुट कर दें, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 4 -3 से। वही तरीका मल्टीप्लाई का कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड कॉलम के साथ, दोबारा फिर वही काम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट। आगे नेक्स्ट एग्जांपल है, ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स को अपने आप के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या एलिमेंट है -1 -1 1 0 1 0 0 0 1। आगे दोबारा लिखें -1 -1 -1 0 1 0 0 0 1। तो वही मल्टीप्लिकेशन, पहले एलिमेंट को पहले कॉलम के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे कॉलम के साथ, तीसरे एलिमेंट को तीसरे साथ, दोबारा फिर आप वही प्रोसेस करेंगे। तो हमारे पास देखें जो रिजल्टेंट आया, देखें इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो 1 है, बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं 0। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो नेक्स्ट हमारे पास क्यूब है, वही तरीका क्यूब का, ए क्यूब का मतलब है ए स्क्वायर को आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन मतलब है ए मल्टीप्लिकेशन ए। तो देखिए मैंने इसको अलग कर दिया, मैंने
स्केयर अलग कर दिया और एक फैक्टर को मैंने अलग कर दिया। पहले हम स्केयर की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी उसी मैट्रिक्स को अपने आप के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नोट कर लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये आपके पास सिंपल मैट्रिक्स है। तो देखें जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें वही आंसर आ जाएगा। नोट कर लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो देखें ये मल्टीप्लिकेशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अगर इसमें आपके साथ कोई इशू हो तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं।